our question is, which of the following reacts with sodium with the elimination of hydrogen? ठीक है, तो हमें बोला गया है कि इनमें से कौन है जो रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलो देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि सोडियम। ठीक है, अब जो देखो सोडियम होता है, जो हमारा सोडियम है वो क्या है, हमारा एक्टिव मेटल होता है। ठीक है, एक्टिव मेटल होता है और क्या करता है, ये रिमूव करता है एसिडिक हाइड्रोजन को। ठीक है, रिमूव करता है एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये हुआ। अब देखो, अब जब हमारा जो CH4 है, अगर हम इसको देखें तो देखिए यहां पर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये H, ये H और ये H, यानी कि यहां पर हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर है। ठीक है, क्या है ये, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हमारा S कैरेक्टर है वो कितना परसेंट होगा, यहाँ पे हमारा जो S कैरेक्टर है वो होता है हमारा 25%। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं हम C2H6 पे, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, नॉट डबल बॉन्ड। तो देखो अगर हम इसको देखें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन दोनों तरफ लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, सेम sp3 होगा, वही होगा टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर, और जो S कैरेक्टर होगा यहाँ पर भी 25% ही होगा। ठीक है, थर्ड बोला गया है C2H4। तो देखो C2H4 में हमारे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर की साइड दोनों H2 लगे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, sp2 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा S कैरेक्टर होता है वो कितना होता है, 33% होता है। ठीक है, और जो हमारा C2H2 होता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा S कैरेक्टर होता है, यहाँ पर एक तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp होगा। ठीक है, sp ये हो रहा है ना, हाँ sp हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारा अगर S कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हमारा S कैरेक्टर होता है 50%। ठीक है, अब एक बात याद रखिए आप कि जो एसिडिटी होती है हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है S कैरेक्टर के। ठीक है, अगर मैं वो बात यहाँ लिखूं तो देखिए मैं किस तरह से लिखूंगी कि एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एसिडिटी जो होती है हाइड्रोजन की वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, S कैरेक्टर से। ठीक है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, S कैरेक्टर। तो देखिए हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर हमारा S कैरेक्टर बढ़ता है तो हमारी जो एसिडिटी होती है हाइड्रोजन की वो भी बढ़ेगी, तो यानी कि जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतनी ज्यादा एसिडिटी हाइड्रोजन की। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो S कैरेक्टर आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है हमारा C2H2 में, 50% आ रहा है S कैरेक्टर। तो अगर मैंने बोला जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। अब देखो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp है हमारा। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या मतलब है कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी इसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस के सबसे पास होगा और रिमूव कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से। ठीक है, और रिलीज करेगा मतलब जो आयंस हो गए उनको इजीली रिलीज कर देगा, तो इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज अ एसिड की तरह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पे हमारा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि कौन रिएक्ट कर देगा सोडियम से और एलिमिनेशन कर देगा हाइड्रोजन का, और सोडियम जो है वो क्या है, एक्टिव मेटल है और वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो सोडियम से रिएक्ट करके एलिमिनेट कर देगा हाइड्रोजन को। तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा, C2H2। ठीक है, क्योंकि यहीं पर हमारा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और वो उस सोडियम से रिएक्ट करके रिमूव कर देगा एसिडिक हाइड्रोजन को।